आज़म फ़इन्नहु मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फ़िन्नार। सवाद आज़म की पैरवी करो, मुसलमानों के बड़े गिरोह की पैरवी करो, मुसलमानों की बड़ी जमाअत की पैरवी करो। जो बड़े गिरोह से कटा वो सीधे जहन्नम में पहुंचा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, इन्ना शैतान ज़ेबुल इंसान का ज़ेबिल गनम याखुज़ु शाज़ता वल क़ासियता वन नाहिया फ़इय्याकुम वशिआब व अलैकुम बिल जमाअत वल आम्मा। शैतान इंसानों का भेड़िया है, जैसे बकरियों का भेड़िया उसी बकरी को निशाना बनाता है जो बकरी रेवड़ से कटकर अलग थलग चलती है। इसलिए तुम लोग तो फरकाबाजी से बचो और जमाते आम्मा की पैरवी करो। एक हदीस में रसूल पाक ने फरमाया, यदुल्लाहि अलल जमाआ, अल्लाह की मदद जमात के साथ होती है। इन सारी हदीसों का खुलासा और निचोड़ ये है कि जो मुसलमानों की बड़ी जमात है, जो जमाअत है, जो सवाद आज़म है, उसकी पैरवी करो, उसके रास्ते पर चलो। ये बड़ी जमात कौन है? सवाद आज़म कौन है? वो कौन सी जमात है जिस पर अल्लाह की रहमत और मदद है? तो शारहीन हदीस ने बताया वो अहले सुन्नत व जमात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत व जमात का नाम और टाइटल हमने अपने दिमाग से नहीं निकाला, बल्कि ये भी रसूलुल्लाह की हदीस से साबित है। बेशक हक है। दुनिया में सिर्फ एक ही जमात ऐसी है, अहले सुन्नत व जमात, कि जिसका टाइटल और नाम रसूल पाक की हदीस से साबित है। बाकी दुनिया में कोई जमात ऐसी नहीं है कि जिसका जमाती नाम और टाइटल रसूल पाक की हदीस से साबित हो। किसी ने खुद अपना नाम रख लिया, किसी को अंग्रेजों ने उनको टाइटल दिया, किसी को नवाबों ने टाइटल दिया, किसी को बादशाहों ने टाइटल दिया, लेकिन अहले सुन्नत व जमाअत वो टाइटल और नाम है जो रसूल पाक ने दिया है। बेशक अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सतफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह? क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, 72 फिरका जहन्नम में जाएगा, एक फिरका जन्नत में जाएगा। सहाबा ने पूछा वो कौन फिरका होगा जो जन्नत में जाएगा? तो रसूल पाक ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस तरीके पर मैं हूं और जिस तरीके पर मेरे सहाबा हैं, जो उस तरीके पर होगा वो जन्नती है, और जो मेरे तरीके से अलग हो, सहाबा के तरीके से अलग हो, वो जहन्नमी है। नबी के तरीके को सुन्नत कहते हैं और सहाबा को जमात कहते हैं, और दोनों को मिला दो तो अहले सुन्नत वल जमात बनता है। पता चला जो अहले सुन्नत व जमात के तरीके पर होगा वो जन्नती होगा, और जो अहले सुन्नत से अलग होगा वो जहन्नमी होगा। चाहे वो अपना नाम अहले कुरान रखे, चाहे वो अपना नाम अहले हदीस रखे, चाहे वो अपना नाम अस्हाबुल नज़र व तौहीद रखे। खूबसूरत टाइटल लगा लेने से कोई जमात हक पर नहीं हो सकती है। हक पर वही जमात होगी जो नबी की सुन्नत पर चले और सहाबा के तरीके पर चले। बेशक हक है। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। माशाअल्लाह। आज कौन सी जमात है जो सहाबा के तरीके पर चल रही है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें जिक्र फरमाई, मेरी सुन्नत पर चले, सहाबा के तरीके पर चले। नबी अकरम को सहाबा का तरीका पेश करने की क्यों जरूरत पेश आ गई? नबी ने सिर्फ अपना ही तरीका पेश किया होता, जो मेरी सुन्नत पर चले वो जन्नती है, जो मेरे तरीके पर चले वो जन्नती है। नबी ने सहाबा का तरीका अपने तरीके के साथ क्यों पेश किया? नबी ने सहाबा की सुन्नत को अपनी सुन्नत के साथ क्यों बयान किया? इसलिए कि नबी को मालूम था कि एक दौर आएगा, लोग सहाबा को छोड़कर नबी की सुन्नत पर चलने का दावा करेंगे, सहाबा को छोड़कर कुरान पर अमल करने का दावा करेंगे, सहाबा को छोड़कर हदीस रसूल पर अमल का दावा करेंगे। और जब सहाबा को छोड़ दिया जाए तो कुरान पर भी अमल
नहीं हो सकता, हदीस रसूल पर भी अमल नहीं हो सकता, नबी की सुन्नतों को भी पहचाना नहीं जा सकता। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत के साथ साथ सहाबा के तरीके को लाजिम करा। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज कौन सी जमात है जो सहाबा के तरीके पर चल रही है? आज तो हर आदमी कहता है मैं हक पर हूं, मेरे सिवा सब गलत और बातिल है। कम पढ़े लिखे लोग कंफ्यूजन के शिकार हैं कि किसको हक पर माने और किसको न माने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आईना दे दिया, एक मेयार और कसौटी अता फरमा दिया है। नबी अकरम की हदीस का ये टुकड़ा मा अना अलैहि व अस्हाबी एक आईना है, और दुनिया में जितने बातिल फिरके हैं सबके चेहरे को ये आईना बेनकाब करता है, क्योंकि दुनिया में जितनी बातिल जमातें हैं वो सहाबा के तरीके से अलग। बेशक। लेकिन हम सहाबा के तरीके पर, सहाबा नबी के गैब को मानते थे, हम भी नबी के गैब को मानता है। सहाबा नबी की शफाअत पर ईमान रखते थे, हम भी नबी की शफाअत पर ईमान रखते हैं। सहाबा नबी के वसीले से दुआएं मांगते थे, हम भी नबी के वसीले से दुआएं मांगते हैं। सहाबा दूरों नजदीक से या रसूल अल्लाह कहकर पुकारते थे, हम भी दूरों नजदीक से या रसूल अल्लाह कहकर पुकारते हैं। सहाबा नबी की ताजीम में खड़े होते थे, हम भी जलसों में नबी की ताजीम में कयाम करते हैं। सहाबा इशारे सवाब करते थे, हम भी इशारे सवाब करते हैं। सहाबा ज़ियारत क़ुबूर को जाते थे, हम भी ज़ियारत क़ुबूर को जाते हैं। जो सहाबा का अकीदा है वही हमारा अकीदा है, जो सहाबा का तरीका है वही हमारा तरीका है। और नबी ने फरमा दिया कि जो सहाबा के रास्ते पर चलेगा वही हकीकत में जन्नती है। जिंदाबाद। बेशक हक है। इसलिए आप अपने नसीबे पे फख्र करो कि आप सहाबा के रास्ते पर चलने वाले, सहाबा के अकीदे पर चलने वाले। सहाबा नबी के गैब पर ईमान रखते थे, नबी की शफाअत पर ईमान रखते थे, नबी के वसीले से दुआएं मांगते थे। ये बात हवा में नहीं कही जा रही है, बुखारी और मुस्लिम की हदीसें मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं हजरत अबू बकरा। बुखारी शरीफ के शुरू ही में ये हदीस मौजूद है। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुस सलात बाबो मन रकअ दून सफ। यहाँ इमाम बुखारी ने उस आदमी का हुक्म बयान करना चाहा है जो मस्जिद में पहुंचे और मस्जिद के दरवाजे ही पर नियत बांधकर रुकू में चला जाए और रुकू में चलते चलते सफ में पहुंच जाए तो उसकी वो रकात शुमार में आएगी कि नहीं आएगी। इसी मसले को वाजे करने के लिए इमाम बुखारी ने ये बाब बांधा है। अबू बकरा की हदीस है, अन अबी बकरता अन्नहु इंतहा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा राकिउन। हजरत अबू बकरा से मरवी है, मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंचे, मस्जिद के दरवाजे पर जहां जूता चप्पल उतारा जाता है अभी वहीं पहुंचे थे। देखा हुजूर अलैहिस्सलाम रुकू में जा चुके, सहाबा रुकू में जा चुके। अबू बकरा ने सोचा कि वहां जाकर नियत बांधूंगा, जाते जाते हुजूर कहीं सर न उठा दे, मेरी एक रकात छूट न जाए। इसलिए अबू बकरा ने जल्दी जल्दी मस्जिद के दरवाजे ही पर नियत बांध लिया, वहीं रुकू में चले गए। रुकू में चलते चलते सफ में पहुंच गए। नबी अकरम मुसल्ले इमामत पर हैं, आपका चेहरा किबले की तरफ है, आने वाला पीठ के पीछे से आ रहा है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने सलाम फेरा तो इरशाद फरमाया, अबू बकरा खड़े हो जाओ। अबू बकरा खड़े हो गए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, क्यों तुमने मस्जिद के दरवाजे ही पर नियत बांध कर रुकू कर लिया और रुकू में चलते चलते सफ में पहुंच गए? क्या तुमको सुन्नत तरीका नहीं मालूम कि सफ में पहुंचने के बाद नियत बांधना चाहिए? हजरत अबू बकरा ने ये नहीं कहा, या रसूल अल्लाह आपका चेहरा तो किबले की तरफ था, मैं पीठ के पीछे से आया और आपको पीठ पीछे का इल्म नहीं, तो कैसे आपने जान लिया कि अबू बकरा ने किस तरह नमाज शुरू की है? इसलिए कि वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। उनका ये अकीदा था कि नबी जैसे आगे देखते हैं वैसे ही पीछे देखते हैं। पूरी कायनात नबी के निगाहों के सामने है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह रफ़अ दुनिया फअना अंजुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामा कअन्नमा अंजुरु इला कफ़ी हाज़िही। जो कुछ दुनिया में हो चुका है, जो कुछ क़यामत तक होने वाला है, सब कुछ समेटकर अल्लाह ने मेरे निगाहों के सामने कर दिया है। मैं तमाम चीजों को ऐसे ही देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली को देखता हूँ।
रुकूअकुम वला खुशूअकुम, तुम्हारा रुकू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं, तुम्हारा खुशू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं। तुम लोग समझते हो कि मेरा चेहरा किबले की तरफ होता है, मैं तुमको पीठ के पीछे नहीं देखता हूँ। इन्नी ला अराकुम वरा ज़हरी कमा अराकुम अमामी, मैं तुमको पीठ के पीछे ऐसे ही देखता हूँ जैसे आगे देखता हूँ, क्योंकि मैं वो पैगंबर हूँ कि जब कब्रिस्तान से गुजरता हूँ मुर्दों के हालात को देखता हूँ, किस पर अज़ाब हो रहा है, किसको सवाब दिया जा रहा है। मैं जमीन पर होता हूँ, आसमान वालों को देखता हूँ, मक्के में होता हूँ, मदीने वालों को देखता हूँ, मदीने में होता हूँ, जंगे रूम का मुशाहिदा करता हूँ, मिंबर पर होता हूँ, क़यामत तक के अहवाल को सहाबा के सामने बयान करता हूँ, जमीन पर होता हूँ, अपने हौज़े कौसर को देखता हूँ। वल्लाहि इन्नी ला अरा मिन मकामी हाज़ा, यही पर खड़े खड़े मैं अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। वो कैसा नबी है, जमीन पर है, आसमान वालों को देख रहा है, आसमान पर है, जमीन वालों को देख रहा है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने इसी मंजर की अक्कासी करते हुए इरशाद फरमाया, सरे अर्श पर है तेरा गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, वो खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मगर जो वहां से हो, यही आके हो जो यहाँ नहीं तो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा के अकीदे पर हैं। सहाबा का अकीदा था कि नबी गैब जानते हैं, और हम भी ये अकीदा रखते हैं कि नबी गैब जानते हैं। ये नबी के गैब के मुनकिर है, नबी की शफाअत के मुनकिर है, अकीदे तवस्सुल के मुनकिर है, ज़ियारत क़ुबूर के मुनकिर है, ईसाले सवाब के मुनकिर है, या रसूल अल्लाह कहने के मुनकिर है। ये सारी बातें सहाबे किराम से साबित है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इतना पावर और इख्तियार दिया है कि आप दुनिया में जिसकी शफाअत कर दें उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाए, और आखिरत में आप जिसकी सिफारिश कर दें उसके लिए जन्नत का दरवाजा खुल जाए। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, जब मैं मेराज की रात अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ तो अल्लाह ने मुझे शफाअत कुबरा का मनसब अता किया, मैं जिसके लिए सिफारिश कर दूं उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में जाएंगे। वजूहुहुम कल कमरे लैलतल बद्र, उनका चेहरा 14वीं रात के चाँद की तरह चमक रहा होगा। कोई पहले और कोई बाद में नहीं जन्नत में दाखिल होगा। 70,000 एक साथ कदम उठाएंगे और जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। ला यदखुलु अव्वलुहुम हत्ता यदखुल आखिरहुम। अल्लाह के नबी ने यह हदीस इरशाद फरमाई। एक सहाबी रसूल उक्काशा इब्न महसन सदी खड़े हुए, उन्होंने कहा उदुल्लाह अन यजअलनी मिनहुम या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी मेरे लिए भी दुआ फरमा दें जो 70,000 अफराद बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में जाएंगे, उसमें मेरा भी नाम शामिल हो जाए। नबी ने यह नहीं फरमाया कि दुनिया में शफाअत का पावर नहीं, दुनिया में शफाअत का इख्तियार नहीं, जब आखिरत में शफाअत का पावर दिया जाएगा तब मेरी बारगाह में अपनी सिफारिश पेश करना। बल्कि नबी ने इसी दुनिया ही में जन्नत का इख्तियार और जन्नत का पावर दिखाते हुए इरशाद फरमाया, अंत मिनहुम, जाओ उन 70,000 में तुम्हारा भी नाम शामिल कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि 70,000 का कोटा अगर अल्लाह ने मुकर्रर किया है, लेकिन 70,000 में कौन दाखिल होगा, कौन खारिज होगा, सिलेक्शन का इख्तियार प्यारे मुस्तफा को दिया गया है। मुस्तफा जिसे चाहेंगे वो 70,000 में दाखिल हो जाए, और जिसे नहीं चाहेंगे वो लाख नमाज़ें पढ़े, रोजा रखे, कुरान की तिलावत करे, मुस्तफा की शफाअत का मुस्तहिक नहीं। जिंदाबाद। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, आज ले उनकी फना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। वाह वाह। नबी की शफाअत पर हम ईमान रखते हैं। तुम नबी की शफाअत के मुनकिर हो,
अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये भी बुखारी की हदीस है, जब ये आयत करीमा उतरी, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब परवरदिगार आलम आपको इतना अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। तो मेरे महबूब मचल कर फरमाते हैं, मैं राजी ही नहीं होऊंगा। परवरदिगार आलम फरमाएगा, मैं इतना दूंगा कि राजी हो जाओगे। प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं, मैं राजी ही नहीं होऊंगा। अल्लाह फरमाता, मैं और इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे। नबी फरमाते हैं, मैं राजी ही नहीं होऊंगा। परवरदिगार आलम फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब बताओ तुम कैसे राजी हो गए। बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मैं उस वक्त तक राजी ही नहीं होगा जब तक मेरी उम्मत का एक एक फर्द जहन्नम से निकल कर जन्नत में दाखिल ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये पावर किसको मिला है, ये इख्तियार किसको मिला है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहताज बनाकर नहीं भेजा, मुख्तार बनाकर भेजा। नबी को बेइख्तियार बनाकर नहीं भेजा, बाइख्तियार बनाकर भेजा। नबी चाहे पहाड़ की तरफ इशारा फरमा दे, पहाड़ सोने का हो जाए और नबी के साथ साथ चले। नबी इरशाद फरमाते हैं, लौ शैतो लसारा मरिया जबलुन मिन जिबाली ज़हब, अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोने का बन जाए और मेरे साथ साथ चले। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने इतना पावर और इख्तियार दिया है कि आप पेड़ की तरफ इशारा कर दे तो पेड़ आपकी बारगाह में सजदा रेज हो जाए। आप चांद की तरफ इशारा कर दे, डूबा हुआ सूरज पलट आए, और आप सूरज की तरफ इशारा कर दे, डूबा हुआ सूरज पलट आए। चांद की तरफ इशारा कर दे, दो टुकड़े हो जाए। जानवर की तरफ इशारा कर दे, आपकी बारगाह में हाजिर होकर इंसानों की तरह कलाम करने लगे। कंकर की तरफ इशारा कर दे, नबी का कलमा पढ़ने लगे। आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाए। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, इशारे से चांद को चीर दिया, डूबे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को हासिल किया। ये ताबो तमाम तुम्हारे लिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, हक है, जिंदाबाद। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने उसी नबी का तारुफ किया जिस नबी को अल्लाह ने फुल पावर बनाकर भेजा। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने उसी नबी की अजमत हमारे दिलों में बैठाई जिसको अल्लाह ने अपना नायब मुतलक और खलीफा आज़म बनाकर भेजा, जिसके इल्म का ये आलम है कि तमाम अव्वलीन और आखिरीन के इल्म को एक पल्ले पर रख दो और नबी के इल्म को दूसरे पल्ले पर रखो तो मुस्तफा का इल्म भारी पड़ जाएगा। मुस्तफा का हम कलमा पढ़ते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैदान महशर में जब शफाअत नहीं करेंगे, उस वक्त तक किसी नबी और रसूल को शफाअत की जुर्रत न होगी। चाहे आदम की उम्मत हो, चाहे ईसा की उम्मत हो, चाहे मूसा की उम्मत हो, किसी नबी की उम्मत हो, सब हैरान और परेशान होंगे। लेकिन प्यारे मुस्तफा होंगे कि सारी उम्मतियों की शफाअत कर रहे होंगे। अना अव्वलु मन यक़रउ बाबल जन्नह, सबसे पहले जन्नत का फाटक मैं खटखटाऊंगा, मेरे लिए फाटक खोला जाएगा और जिसको चाहूंगा मैं जन्नत में दाखिल कर दूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह। उस प्यारे मुस्तफा का हम कलमा पढ़ते हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी पूरी जिंदगी नामूसे रिसालत का पहरा देते रहे, पूरी जिंदगी हमारे दिलों में अजमत मुस्तफा बैठाते रहे। इसीलिए आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी को दुनिया से गए हुए 100 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन आज भी दुनिया के तमाम खित्तों में आला हजरत और मसलक के आला हजरत का परचम लहरा रहा है। यूरोप चले जाओ, अफ्रीका चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाओ, हर जगह आला हजरत का कलाम भी पढ़ा जा रहा है, आला हजरत का सलाम भी पढ़ा जा रहा है और मसलक के आला हजरत का नारा भी। बेशक, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरी जिंदगी उन्होंने मुस्तफा जाने रहमत की अजमत की हिफाजत की। तो अल्लाह के नबी ने इमाम अहमद रजा को वो अजमत अता फरमाई कि आज दुनिया के हर हिस्से में इमाम अहमद रजा का चर्चा हो रहा है। और आपके इल्म का आलम यह है कि 10वीं सदी हिजरी के बाद अब तक 450 साल का जमाना बीत गया है। अब तक पूरी दुनिया में इमाम अहमद रजा का टक्कर का न कोई मुजद्दिद पैदा हुआ। क्या कह रहे हैं? जिंदाबाद, जिंदाबाद। 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद अल्लामा जलालुद्दीन सयूती हैं। उन्होंने 1000 से ज्यादा किताबें तहरीर फरमाई। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती के बाद पूरी दुनिया में चाहे आलम अरब
हो, चाहे आलम अजब हो, जितने मुहद्दिसीन पैदा हुए, जितने मुहद्दिसीन पैदा हुए, जितने मुहद्दिसीन पैदा हुए, सबकी तशरीफात को और सबके कारनामों को सामने रखो। आला हजरत इमाम अहमद रजा से बढ़कर न कोई मुजद्दिद पैदा हुआ। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने वाह, 1000 से ज्यादा किताबें तसनीफ फरमाई बेशक, और कुछ किताबें तो ऐसी लिखी कि पूरी किताब में नुक्ते वाला कोई लफ्ज ही नहीं इस्तेमाल किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पूरी किताब में खुतबे से लेकर खत्म तक नुक्ते वाला कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं फरमाया। अल्लाह अल्लाह। और कुछ किताबें ऐसी तसनीफ फरमाई कि कोई लफ्ज ऐसा नहीं इस्तेमाल फरमाया जिसमें नुक्ता ना। ये कुदरत, ये महारत, ये काबिलियत आदमी अपनी मेहनत और कोशिश से हासिल नहीं कर सकता। ये इल्म लदुन्नी है जो आला हजरत इमाम अहमद रजा को हासिल है, क्योंकि पूरी जिंदगी मुस्तफा जाने रहमत की इज्जत की हिफाजत करते रहे, तो मुस्तफा जाने रहमत ने अपने इल्म का वो जौहर अता फरमा दिया कि इमाम अहमद रजा हैं कि पूरी जिंदगी में 1000 से ज्यादा किताबें लिखते हुए नजर आ रहे हैं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और आला हजरत जब हज के लिए तशरीफ ले गए, पहली बार वालिदैन के साथ गए और दूसरी बार अचानक बातिनी कशिश की बुनियाद पर आला हजरत इमाम अहमद रजा हज के लिए तशरीफ ले गए। वहां पहुंचे तो मौलवी खलील अम्बेडवी पहले से मौजूद थे। उस वक्त हरमैन तैयबैन पर हम सुन्नियों की हुकूमत कायम थी, तुर्कों की हुकूमत कायम थी, खिलाफत उस्मानिया कायम थी, और खिलाफत उस्मानिया के लोग सुन्नी हनफी मुसलमान थे। खलील अहमद अम्बेडवी ने 6 सवालात पेश किए और शरीफ मक्का के दरबार में ये गुजारिश की कि अगर आप लोगों का अकीदा है कि नबी गैब जानते हैं तो आप मेरे सवालों का जवाब अता फरमा दीजिए। शरीफ मक्का ने मौलाना साले कमाल को बुलाया और फरमाया कि ये वहाबियों की तरफ से 6 सवाल आता है। अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, आप ये सवाल ले जाइए, 2 दिन में इसका जवाब लिखकर मेरे दरबार में पेश कीजिए। शरीफ मक्का मौलाना साले कमाल जो मुफ्ती अहनाफ के ओहदे पर फाइज थे, सवाल लेकर गए, अपनी अलमारी में रख दिया। आला हजरत इमाम अहमद रजा को खबर मिली कि वहाबियों ने इल्म गैब मुस्तफा पर हमला किया है। शरीफ मक्का को एक किताब चाहिए, उसमें इल्म गैब का जवाब चाहिए। आला हजरत इमाम अहमद रजा जो बरेली में बैठकर नामुस रिसालत की हिफाजत करते रहे, उनको कैसे ये गवारा हो सकता है कि मक्के की सरजमीन पर आला हजरत के इल्म पर हमला हो और इमाम अहमद रजा खान चुपचाप बैठे रहे। इमाम अहमद रजा का कलम मचलने लगा। आला हजरत इमाम अहमद रजा मौलाना साले कमाल के घर गए, मिलाद की महफिल चल रही थी, बड़े बड़े उलमा और मशाइख मौजूद थे। आला हजरत जब पहुंचे, उलमा ने खड़े होकर आला हजरत का इस्तकबाल किया और मौलाना साले कमाल ने कहा, हुजूर जब आप आ ही गए हैं कुछ देर तकरीर फरमा दें, ताकि मिलाद इख्तिताम को पहुंच गए। आला हजरत इमाम अहमद रजा खड़े हुए और अरबी जबान में किताबों सुन्नत की रोशनी में तकरीबन 2 घंटा मुसलसल इल्म गैब मुस्तफा पर आला हजरत इमाम अहमद रजा तकरीर फरमाते रहे और अरब के बड़े बड़े उलमा झूमते रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब तकरीर खत्म हुई, शरीफ मक्का का दिया हुआ पर्चा याद आया। मौलाना साले कमाल ने अरमाली में से पर्चा निकाला, कहा जो किताब मुझे लिखनी है वो तो मौलाना अहमद रजा को सब जुबानी याद है। वाह, जिंदाबाद। उन्होंने पर्चा निकाला, कहा हुजूर ले जाएं और इसका जवाब लिखकर मुझे 2 दिन में पेश कर दे। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने फरमाया कि इस मौजू पर अहमद रजा का कलम चलेगा
तो पूरी तहकीक के साथ लिखा जाएगा। उन्होंने कहा हुजूर इतना टाइम नहीं है, जो आपने बयान फरमाया है उसमें सारे जवाबात मौजूद हैं, आप उसी को लिख दीजिए, किताब तैयार हो जाएगी। आला हजरत ने पूछा कितना टाइम है, उन्होंने कहा 2 दिन। आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं 2 दिन तो बहुत है, चंद घंटों में अहमद रजा एक ऐसी किताब लिख देगा कि सुबह क़यामत तक वहाबी उसका जवाब नहीं दे पाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। आला हजरत वो पर्चा लेकर गए अपनी क़यामगाह पर, और आला हजरत हम लोगों की तरह कोई छोटे मोटे मौलवी नहीं थे। मरजाए उलमा, मरजाए फतवा, मरजाए तकवा, हर वक्त उलमा की भीड़। आला हजरत इमाम अहमद रजा को कब फुर्सत मिले कि किताब लिखे, उसी में बुखार आ गया। लेकिन बुखार की शिद्दत में आला हजरत इमाम अहमद रजा ने कलम उठाया और बगैर किसी किताब को देखे हुए मजमूई तौर पर सिर्फ 8.5 घंटे में अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल ग़ैबिया के नाम से आला हजरत इमाम अहमद रजा ने अरबी ज़बान में एक ऐसी अज़ीमुश्शान किताब तहरीर फरमाई कि जब ये किताब शरीफ मक्का के दरबार में पढ़ी जा रही थी, अभी आधी किताब पढ़ी गई और शरीफ मक्का ने फैसला सुना दिया, अल्लाह यूती व हाउला यमनऊन, अल्लाह अपने हबीब को गैब का इल्म अता फरमाता है और ये वहाबी उसका इनकार करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत जब वो किताब लेकर बंबई आए, पानी के जहाज से गए थे, पानी के जहाज से वापिस आए, कुरला कसाई वाड़ा में आला हजरत का क़याम था। इकराम इमाम अहमद रजा का मुताला करें, मुफ्ती बुरहानुल हक साहब की लिखी हुई किताब। कुछ लोगों ने कहा हुजूर बगैर किसी किताब को देखे हुए आपने अरबी जबान में सिर्फ 8.5 घंटे में इतनी अजीमुशान किताब कैसे लिख दी? आज का मौलवी होता फुलकर गुब्बारा हो जाता। मेरे इल्म का कमाल है, मेरी ज़हानत का कमाल है, लेकिन आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, सब गौसे पाक का कमाल है। जब किताब लिख रहा था ऐसा महसूस हो रहा था गौसे पाक की रूहानियत मेरे पुश्त पर सवार है। क्या कभी जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। गौसे पाक बताते जा रहे हैं, अहमद रजा का कलम चलता जा रहा है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि अद-दौलतुल मक्किया सिर्फ अहमद रजा की किताब नहीं बल्कि गौसे पाक की जिंदा करामत। बेशक बेशक हक है। आज भी ये किताब लाजवाब है और सुबह क़यामत तक लाजवाब रहेगी इंशाअल्लाह। ये तो आला हजरत के इल्म का आलम है और आला हजरत की बुजुर्गी, आला हजरत की विलायत, आपके कश्फो करामत और आपकी बातनी कशिश का आलम यह है कि गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत सारे वलियों के ख्वाब में आकर फरमाया इस दौर में मौलाना अहमद रजा मेरे नायब हैं, मैंने नियाबत का ताज मौलाना अहमद रजा के सर पर रखा। अल्लाह अल्लाह जिंदाबाद। जमात अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम और मुहद्दिस पीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अली पूरी ने ख्वाब देखा, ख्वाब में गौसे पाक तशरीफ लाए। पूछा हुजूर इस वक्त हिंदुस्तान में आपका नायब कौन है? तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया इस वक्त हिंदुस्तान में मेरा नायब मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी। जब आला हजरत की करामत, आला हजरत की विलायत का मर्तबा ऊंचा हुआ तो पाकिस्तान के रहने वाले, उस वक्त पाकिस्तान बना नहीं था, शरकपुर के रहने वाले पीर तरीकत शेखुल मशाइख हजरत अल्लामा शेर मोहम्मद शरकपुरी ने ख्वाब देखा। सरकार गौसे पाक ख्वाब में तशरीफ लाए। अल्लामा शरकपुरी ने पूछा हुजूर इस वक्त पूरी दुनिया में आपका नायब कौन है? सरकार गौसे पाक ने फरमाया इस वक्त पूरी दुनिया में मेरा नायब मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी। अल्लामा शरकपुरी शरकपुर से चलकर बरेली आए, आला हजरत की बैठक में दाखिल हुए। आला हजरत इमाम अहमद रजा अपनी बैठक में तशरीफ फरमा है। अल्लामा शरकपुरी जैसे ही